सिकंदर की मृत्यु के बाद ग्रीक राज्य अलग अलग भागों में बंट गया और भारतीय सीमा से सटा हुआ बेबीलोन नामक प्रदेश सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के हिस्से में आया। हिंदू कुश के आसपास जो क्षेत्र सिकंदर ने जीता था वह भी उसी के हिस्से में आ गया। भारत के अंदर सिकंदर की मृत्यु के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में महापद्म नंद का तख्ता पलटकर मगध पर सम्राट चंद्रगुप्त का शासन स्थापित हो गया था। आचार्य चाणक्य की नीति और सम्राट चंद्रगुप्त के नेतृत्व में मगध के साम्राज्य की एक विशाल सेना तैयार की गई। इस सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 2,000 लड़ाकू हाथी और 4,000 रथ शामिल थे। इस विशाल सेना के दम पर चंद्रगुप्त ने पंचनद प्रदेश और सिंधु नदी के दोनों ओर के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ग्रीक सेनापति ने अपना राज्य संभालते ही चंद्रगुप्त से यह मांग की कि सिंधु नदी के आसपास और पंचनद प्रदेश जो कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिए हैं उन्हें उसे वापस किया जाए। परंतु उसे यह एहसास नहीं था कि इस बार उसका सामना आचार्य चाणक्य और महान पराक्रमी सम्राट चंद्रगुप्त से होने जा रहा है। सेनापति सेल्यूकस जो कि अब राजा बन गया था, उसकी मांग के जवाब में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस से उल्टा सिंधु के उस पार गांधार से हिंदू कुश पर्वत तक के सारे क्षेत्र को वापस मांग लिया, जो कि सिकंदर ने बलपूर्वक हड़प लिया था। इस प्रकार के उत्तर से सेल्यूकस चिढ़ गया और उसने 315 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण कर दिया। परंतु इस बार सेल्यूकस को सिकंदर के आक्रमण के समय छोटे छोटे राज्यों की सेना की जगह एक विशाल संगठित और एक छत्र सेना का सामना करना पड़ रहा था। यह कायाकल्प देखकर सेल्यूकस भी आश्चर्यचकित था। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि सेल्यूकस की सेना को जल्द ही अपने प्राण बचाने के लिए चंद्रगुप्त की शरणागति स्वीकार करनी पड़ी। इस तरह चंद्रगुप्त ने पौरवराज के अपमान और हजारों वीरों का, जिन्होंने सिकंदर की सेना से लड़ते हुए अपने प्राण दिए थे, बदला ले लिया। पराजित सेल्यूकस ने सम्राट चंद्रगुप्त की सभी शर्तें मान ली। इस तरह सिंधु नदी के पार गांधार से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक का सारा भूभाग भारत में मिला लिया गया और सेल्यूकस को हिंदू कुश पर्वत के उस पार वापिस जाना पड़ा। सिकंदर के साम्राज्य के जो टुकड़े हुए थे उनके राजा आपस में भी शत्रुता रखते थे। इधर सेल्यूकस की चंद्रगुप्त के हाथों पराजय और बाकी ग्रीक राज्यों के साथ दुश्मनी से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सेल्यूकस ने सम्राट चंद्रगुप्त के साथ स्थायी संधि करने के लिए और रक्त संबंध स्थापित करने के लिए अपनी कन्या का विवाह सम्राट चंद्रगुप्त से करने का प्रस्ताव किया और फिर यह विवाह हो गया। इस तरह कुछ वर्षों पूर्व जो सिकंदर भारत विजय का स्वप्न लेकर भारत पर चढ़ आया था, आज उसका सेनापति अपनी कन्या का विवाह सम्राट चंद्रगुप्त से कर अपने राज्य और अपनी जान बचाने पर मजबूर था। यह परिवर्तन चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया था। इस तरह सिकंदर की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही भारत अपने आप में चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक बहुत विशाल साम्राज्य बन गया और कई वर्षों तक भारत की तरफ विदेशी आक्रांता आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना कर सके।